दोस्तों, आजकल शादी विवाह का माहौल चल रहा है। हर जगह देखने को मिलता है कि ढोल नगाड़ा डीजे और घोड़े पे बैठकर शादी करने के लिए लोग निकल पड़ रहे हैं। लेकिन क्या जानते हैं दोस्त कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब कि शादी में हर कोई को घोड़े पे बैठना नहीं दिया जाता था, ना ही उनके शादी में ढोल नगाड़ा बजाने के लिए दिया जाता था। लेकिन भारतीय इतिहास में एक ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ और उन्होंने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय को जोड़ दिया और फिर तब से शुरुआत हो गई कि हर कोई के शादी विवाह में हम सभी ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं, नाच सकते हैं और अपने मन मर्जी से घोड़े के ऊपर सवार हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जरूर जानना चाहेंगे कि उस महान शख्सियत का नाम क्या है। दोस्तों, उस महान शख्सियत का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कुर्बानियों को देकर हम लोगों को बहुत सारे बंधनों से छुटकारा दिलाया। दोस्तों, हम सभी अपने ज़िंदगी में देखते हैं जब भी शादी ब्याह का माहौल आता है तो हर के घरों में विचार विमर्श किया जाता है। बात उस समय की है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शादी का समय था। उस समय भी उनके घरों में विचार विमर्श चल रहा था। बड़े बुजुर्गों ने फैसला ले लिया कि उनका शादी जो है साधारण तरीके से कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया अपने बड़े बुजुर्गों को कि शादी तो होगी लेकिन बिना ढोल नगाड़े के नहीं, बिना घोड़े का नहीं। हम घोड़े पे भी चढ़ेंगे और हमारी शादी में ढोल नगाड़े भी बजेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। उनका धूमधाम से शादी हुआ। शादी में घोड़े भी आए, उनके ऊपर सवार भी हुआ। लोग देखते रह गए कि एक दलित का बेटा कैसे घोड़े पे सवार हो गया और लोग कानाफूसी करने लगे कि दलित का बेटा घोड़ा कैसे चढ़ गया। लेकिन उन्होंने साफ साफ लोगों को एक संदेश दिया कि शादी विवाह एक रस्म नहीं, ये समानता का अधिकार है। यदि हमें शादी में इज्जत नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी भर हम बिना इज्जत का कैसे जी पाएंगे। जिस स्त्री से हमें इज्जत मिलना है उस स्त्री के सामने लोग हमें दलित बोल के बुलाएंगे तो हमें इज्जत कौन देगा। वो स्त्री के ज़िंदगी में ज़िंदगी भर हम नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से उन्होंने समाज को एक अलग मैसेज दिया। तब लोगों में चर्चा होने लगी कि जब बाबा साहब घोड़े पे चढ़ सकते हैं तो हम सभी घोड़े पे चढ़ सकते हैं। इस तरह से बाबा साहब के अनेकों ऐसे जीवन की पहलू है जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। और इस पहलू से यही सीख मिलती है कि कोई भी बड़ा बदलाव के लिए कभी कभी हमें खुद का पहला कदम उठाना पड़ता है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उठाया। तो आइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।